महादेव के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर इनाम घोषित कर दिया गया है। ओवरऑल 35,000 का इनाम है। दुर्ग रेंज के आईजी और दुर्ग एसपी ने इनाम की घोषणा की है। आईजी ने 25,000 और एसपी जितेंद्र शुक्ला ने 10,000 का इनाम रखा है। सौरभ चंद्राकर पर जामुल और छावनी थाने में कई मामले दर्ज हैं। जो भी जानकारी इनके बारे में देगा उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। यानी आईजी ने 25,000 का इनाम रखा है और एसपी ने कहा है कि आपको 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। यानी ओवरऑल अगर दुर्ग पुलिस की तरफ से देखेंगे तो 35,000 का इनामी हो गया है सौरभ चंद्राकर, जिसे दुर्ग की पुलिस ढूंढ रही है। और अब दुर्ग पुलिस के साथ साथ जनता भी ढूंढ रही है छत्तीसगढ़ की, क्योंकि अगर आप बताते हैं इनके बारे में तो आपको 35,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और जानकारी देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा, रखना भी चाहिए। दुर्ग रेंज के आईजी ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है और दुर्ग के एसपी जितेंद्र शुक्ला ने 10,000 रुपए का इनाम रखा है। यानी ओवरऑल पुलिस की तरफ से 35,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। सौरभ चंद्राकर पर जामुल और छावनी में कई केस दर्ज हैं। तहसीन सौरभ चंद्राकर की मुश्किलें चूंकि और भी बढ़ गई हैं, अब तो पुलिस की तरफ से इनाम की घोषणा कर दी गई है। बकायदा आईजी और एसपी दोनों ने इनाम की घोषणा की। आमतौर पर पुलिस की तरफ से एक ही इनाम की घोषणा की जाती है, लेकिन यहां पर दोनों बड़े अधिकारियों ने ऐलान किया है। देखिए, जिस तरीके से अगर पहले दिन से अगर बात करें कि ये महादेव ऐप जो है छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ, उसके बाद जब इसने पूरी दुनिया में ये पहचाने जाने लगा, उसके बाद सबसे पहले कार्रवाई अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने इसमें करी थी। और उसके बाद जो है इसमें केंद्रीय एजेंसियां इसमें शामिल हुई। ईडी ने इसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद जिस तरीके से ये पता लगा कि इसके जो मुख्य संचालक है सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, वो दुबई में बैठे हैं। उसके बाद जिस तरीके से कोर्ट से इनके संबंध निकले, वो लोग नहीं आए। उसके बाद सिर्फ एक रेड कॉर्नर नोटिस यहाँ पे जारी हुआ। उसके बाद अगर बात करें तो एक ये सूचना है कि उसमें जो दुबई में जो कह सकते हैं सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को नजरबंद किया गया। उसके बाद केंद्रीय एजेंसियों ने उसमें जो दस्तावेजी जो काम थे वो पूरे किए। और जिस तरीके से अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में ही सबसे ज्यादा इसके प्रमोटर्स पाए गए थे। और उसमें अगर बात करें तो करीब करीब अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में 100 से ज्यादा जो इसके जो आईडी देने वाले लोग थे, आईडी देकर जो खेलने वाले लोग थे, उनको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो ये पूरे जो बाकी जो दीगर राज्य है, वहां से छत्तीसगढ़ पुलिस इनके प्रमोटरों को गिरफ्तार करके लाई। तो अब अगर बात करें तो जिस तरीके से इनकी, क्योंकि छावनी और जामुल थाने में इनके नाम खुले थे और उसके बाद रायपुर के कई जो थाने हैं उनमें जो मामले दर्ज हैं उनमें इनके नाम खुले थे। तो अभी दुर्ग पुलिस ने इसमें अगर बात करें तो आईजी जो दुर्ग रेंज हैं रामगोपाल गर्ग, उन्होंने इसमें अगर 25,000 रुपए का नाम उसमें जारी किया इनाम। और जो एसपी जो जितेंद्र शुक्ला जी हैं, उन्होंने 10,000 रुपए, कुल 35,000 रुपए का इसमें इनाम घोषित किया गया है। जो भी इनके प्रमोटर्स के बारे में बताएगा उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। इस तरीके के उन्होंने एक इनाम घोषित करने के साथ करा है और एक सरकारी नंबर भी उसमें जारी किया गया है। यहाँ पे अगर बात करें तो अभी भी दुर्ग जो आसपास के जो जिले हैं उसमें रायपुर भी शामिल है। अभी भी इनके ऐसे प्रमोटर्स हैं जो सिर्फ अभी भी काम कर रहे हैं, आईडी बांट रहे हैं और कुछ आईडी लोगों को दे रहे हैं। और कई इसमें ऐसे लोग भी हैं जो कह सकते हैं कि मौका परस्त लोग जो है, जो इसकी जानकारी होने के बावजूद जो असामाजिक तत्व हैं, वो दूसरे राज्यों में जाके पता करके कौन कौन महादेव का प्रमोटर है, कौन कौन इनको खिलाता था, उनसे पैसे छीन के लेके आते हैं। और उनमें कुछ एक बड़ा हम यहाँ खुलासा करते चले, इनमें कई अभी भी पुलिस वाले ऐसे हैं जो उनका साथ दे रहे हैं और उनके साथ जाके दूसरे राज्यों में, हमारे पास इस बात के पुख्ता प्रमाण भी हैं कि कई जो लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनमें अभी नाम लेना इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें, क्योंकि अभी उनके पास दस्तावेज हमारे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन इस बात के पुख्ता प्रमाण है
कि वो लोग दूसरे राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, गुजरात हो, वहां पे जाके पहले ये देखते हैं कि महादेव के कौन कौन जो प्रमोटर्स है और कौन कौन उसमें खेलता था और कौन कौन खिलाता था। अभी भी उनसे वो लोग पैसा लेके आते हैं। उनमें एकाध जो है पुलिस वाला जो जवान होता है वो उसमें शामिल है उनकी गैंग में, और वो उसका फायदा उठा के यहाँ से बाय रोड जाते हैं और बाय रोड से वहां से उनसे पैसे निकलवा के लाते हैं अकाउंट से। हमारे पास इस बात की जानकारी भी है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो अब जिस तरीके से दुर्ग पुलिस भी सख्त हुई है, उसने इनाम की घोषणा की है, तो कहीं ना कहीं रायपुर पुलिस भी बहुत जल्द इनके जो प्रमोटर्स हैं उनकी पतासाजी के लिए बहुत जल्दी इसमें इनाम की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि नए जो रेंज आईजी हैं वो यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया है कल ही, और यहाँ के जो एसपी हैं उन्होंने कल ही यहाँ पे ज्वाइन किया है। अभी उसका वो अध्ययन करेंगे और जो उसकी पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी अगर बात करें रायपुर शहर की, तो रायपुर शहर के भी कई थानों में सौरभ चंद्राकर और रवि जितेंद्र शुक्ला जी जो पुलिस अधीक्षक हैं, अभी कल ही इन्होंने पोस्ट ज्वाइन की है दुर्ग में, और इस वक्त उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। जितेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। मैं राहुल सौमित्र हूं। ये आपने सौरभ चंद्राकर के खिलाफ ओवरऑल पुलिस की तरफ से 35,000 का इनाम घोषित किया गया है और आपकी तरफ से 10,000 का। जी जी जी। तो आपकी पहली प्रायोरिटी है कि इसे पकड़ना है? बेसिकली ये लीगल प्रोसेस है और रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए प्रोसेस पूरी करनी पड़ती है, जिसमें वो फरारी में उसका चालान प्रस्तुत किया गया था, परंतु स्थायी वारंट नहीं जारी हो पाया था। तो स्थायी वारंट जारी करने के लिए ये सारी प्रोसेस पूरी करनी पड़ती है कि उद्घोषणा और इनाम। तो वो पूरा करा के कल हमने इनके प्रति स्थायी वारंट जारी कराया है, और आज हम लोग रेड कॉर्नर नोटिस भी इनके अगेंस्ट जारी करा रहे हैं, जिससे कि उनको दुबई से यहाँ पे लाने में इजी हो सके पुलिस के लिए। तो ये पूरी प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस, उसी प्रोसेस के तारतम्य में ये किया गया है। यानी आज ही रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करा दी जाएगी? हाँ, उसकी प्रक्रिया चल रही है। हो सकता है 1-2 दिन में रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो जाए और फिर उसके बाद उनको यहाँ पे लाने के लिए प्रक्रिया जो आसान हो जाएगी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जितेंद्र शुक्ला का कहना यह है कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए एक प्रोसेस होता है और इसीलिए ये इनाम जारी किया गया, घोषित ऐलान किया गया है पुलिस की तरफ से। IG और SP की तरफ से कुल 35,000 का इनाम घोषित किया गया और उसके बाद 1 या 2 दिन में यानी आज या कल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दी जाएगी और उसके तत्पश्चात इसे दुबई से खींच के लाया जाएगा। और तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन, चूंकि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के पहले एक प्रोसीजर होता है जो SP बता रहे थे, जितेंद्र शुक्ला बता रहे थे, उसके लिए एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं वो, यानी बहुत जल्द उसे दुबई से खींच के भारत लाया जाएगा, रायपुर लाया जाएगा, दुर्ग लाया जाएगा। निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर बात करें तो इसमें जो केंद्रीय एजेंसी जो ED जो जांच कर रही थी, इसने एक बड़ा खुलासा इसमें किया था और कई हजार करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला था। उसमें इन्होंने जब जांच करी थी उसके बाद कोर्ट से भी 2 बार ED ने इसमें रेड कॉर्नर नोटिस के लिए उन्होंने लिखा था और कोर्ट ने उसमें आदेश भी दिया था और केंद्रीय एजेंसियों को दिया था। उसके बाद जब ये दुबई में कह सकते हैं सौरभ चंद्राकर वहां पे जो वहां की जो पुलिस है दुबई की, उन्होंने उसको जब पूछताछ के लिए दूसरे एक मामले में पकड़ा। पूरी जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते